हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हमारी स्टोरी है काइंडनेस विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड। ठीक है, काइंडनेस होता है दयालुता। दयालुता। विल आपका फ्यूचर टेंस होता है, मतलब बाद में कभी। ऑलवेज होता है हमेशा। बी रिवॉर्डेड। ठीक है, रिवॉर्डेड होता है मतलब उसका इनाम मिलना। रिवॉर्ड होता है इनाम और ये हो गया इनाम देना या मिलना। ठीक है, तो दयालुता का हमेशा इनाम मिलेगा। दयालुता का हमेशा इनाम मिलेगा। वंस इन अ बिग फॉरेस्ट, एक बार एक बड़े जंगल में। एक बार एक बड़े जंगल में। देयर वर टू ब्रदर्स, दो भाई रहते थे। दो भाई रहते थे। यहाँ पे आपका वर यूज हो रखा और वंस जब भी यूज होता है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस इन अ बिग फॉरेस्ट, तो हम वैसे भी कह सकते हैं कि आपका ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है स्पेसिफिकली। ठीक है, आपका पास्ट टेंस चल रहा है अभी स्टोरी में। द ओल्डर वन वॉज नॉट नाइस टू हिज यंगर ब्रदर। वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉजंट। ठीक है, अपोस्ट्रोफी टी लगा देते हैं, ओ की जगह अब ये आ जाता है आपका अपोस्ट्रोफी। वॉज नॉट नाइस टू हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के प्रति वो अच्छा नहीं था, नाइस नहीं था। ऑलवेज टेकिंग द मोस्ट फूड एंड बेस्ट क्लोथ्स, हमेशा लेता रहता था। टेकिंग मतलब लेना या लेता रहता था सबसे ज़्यादा खाना और सबसे अच्छे कपड़े। ठीक है, मोस्ट फूड एंड बेस्ट क्लोथ्स। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग हुआ यहाँ पे बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। हमेशा ऑलवेज। मोस्ट फूड सबसे ज़्यादा खाना। सबसे ज़्यादा खाना। एंड बेस्ट क्लोथ्स, और सबसे अच्छे कपड़े। और सबसे अच्छे कपड़े लेता था। टेकिंग लेता। वन डे एक दिन, द ओल्डर ब्रदर वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट फायर वुड टू सेल। गो, वेंट, गॉन, तो गो की सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। सेकेंड फॉर्म ही चल रही है, आपका पास्ट टेंस ही चल रहा है। तो बड़ा भाई तो जो था जंगल में गया। टू गेट फायरवुड टू सेल, बेचने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। फायरवुड हो गया जलाने वाली लकड़ी। ठीक है, बेचने के लिए, जलाने वाली लकड़ी लेने के लिए। गेट हो गया लेना। तो एक दिन बड़ा भाई बेचने के लिए जलाने वाली लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया। जंगल में गया। He would cut off branches from every tree he saw. ठीक है, कट की सेकेंड फॉर्म कट ही होता है। He would cut off branches from every tree he saw. सी की सेकेंड फॉर्म हो गया saw. तो वह जो है उसे जो भी पेड़ दिखता, every tree he saw, जो भी पेड़ उसे दिखता
उसकी टहनियों को काट देता था, ठीक है, कट ऑफ, काट देता था। वह जो भी पेड़ दिखता उसके शाखाएं या टहनियाँ काट देता था। देन फिर ही फाउंड अ स्पेशल ट्री। फाइंड की सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, जिसका मतलब होता है मिलना। तो उसे मिला एक स्पेशल ट्री। स्पेशल होता है विशेष। एक दिन सॉरी फिर उसे एक सेकंड, उसे एक विशेष पेड़ मिला। The tree talked and asked to spare its branches, promising golden apple in return. ठीक है, ट्री टॉक्ड, टॉक की सेकेंड फॉर्म हो गया टॉक्ड, एंड आस्क्ड, आस्क की सेकेंड फॉर्म हो गया आस्क्ड। ठीक है, पेड़ ने उससे बात की और उससे पूछा या मांगा, क्या मांगा, टू स्पेयर इट्स ब्रांचेस, उसकी टहनियों को छोड़ने के लिए। ठीक है, किस लिए, क्या वादा करते हुए, प्रॉमिसिंग मतलब वादा करते हुए, गोल्डन एप्पल्स सोने के सेब, इन रिटर्न बदले में। ठीक है, पेड़ ने उससे बात की, पेड़ ने उससे बात की, टॉक्ड, और पेड़ ने उससे बात की और अपनी शाखाएं छोड़ने के लिए कहा। अपनी शाखाएं छोड़ने के लिए, स्पेयर होता है छोड़ने के लिए, कहा। प्रॉमिसिंग गोल्डन एप्पल इन रिटर्न, बदले में सुनहरे सेबों का वादा करते हुए। बदले में सुनहरे सेबों का वादा करते हुए। The elder brother agreed, sorry, the older brother agreed, but he was not happy with the few apples he got. ठीक है, बड़ा भाई जो था वो मान गया, अग्री की सेकेंड फॉर्म होता है अग्रीड, बट लेकिन he was not happy, वह खुश नहीं था, with the few apples he got, जो few होता है थोड़े, जो थोड़े सेब उसे मिले थे, या कुछ सेब उसे मिले थे, थोड़े या कुछ सेब जो उसे मिले थे, गॉट हो गया गेट की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब हो गया मिलना, उससे वह खुश नहीं था। बड़ा भाई सहमत हो गया, लेकिन उसे मिले कुछ सेबों से वह खुश नहीं था। He was not happy. He got greedy. Again get की सेकेंड फॉर्म है got. greedy होता है लालची, and demanded, वो उसने मांगा, वह लालची हो गया और उसने मांग की। डिमांड की सेकेंड फॉर्म होता है डिमांडेड। मोर फ्रॉम द ट्री, पेड़ से और ज्यादा की मांग की। वह लालची हो गया और उसने पेड़ से और अधिक या और ज्यादा की मांग की।
इंस्टेड ऑफ मोर एप्पल्स, अधिक सेबों की बजाय, इंस्टेड हो गया की बजाय, द मैजिकल ट्री कवर्ड हिम इन टाइनी नीडल्स, जादुई पेड़ ने उसे छोटी सुइयों में ढक दिया। कवर की सेकंड फॉर्म हो गया कवर्ड, जिसका मतलब होता है ढकना। तो ज्यादा सेबों या अधिक सेबों की बजाय, अधिक सेबों की बजाय जादुई पेड़ ने उसे छोटी सुइयों से ढक दिया। छोटी सुइयों से ढक दिया। द ब्रदर फेल डाउन इन पेन, ठीक है, फेल डाउन होता है मतलब गिर गया, पेन में मतलब दर्द में, भाई दर्द में गिर गया। यहाँ पे आपका फॉल की सेकेंड फॉर्म होता है फेल, और इन पेन हो गया आपका दर्द में। मीन वाइल, इस बीच, ठीक है, मीन वाइल होता है आपका इस बीच। द यंगर ब्रदर गॉट वरिड, छोटा भाई चिंतित हो गया, वरिड होता है चिंतित, चिंतित हो गया, और वेंट लुकिंग फॉर हिम, और उसे ढूंढने लगा, ठीक है, वेंट लुकिंग मतलब ढूंढने लगा, ढूंढने, सेकेंड ढूंढने लगा। तो इस बीच छोटा भाई चिंतित हो गया और उसे ढूंढने निकल दिया, या ढूंढने लगा, उसे ढूंढने निकल दिया। He found his brother by the magical tree. Find की सेकंड फॉर्म होता है found। तो उसे जो है जादुई पेड़ के पास, ठीक है, बाय द है तो ये हो गया आपका के पास, उसे जादुई पेड़ के पास अपना भाई मिला सफरिंग, ठीक है, सफरिंग होता है मतलब तड़पता हुआ या दुख में, ठीक है, पीड़ा में या बोल सकते हो दुख में। उसे जादुई पेड़ के पास, जादुई पेड़ के पास अपना भाई तड़पता हुआ या पीड़ित मिला, पीड़ित मिला। द यंगर ब्रदर विथ केयर एंड लव रिमूव्ड ईच नीडल, ठीक है, रिमूव की सेकंड फॉर्म होता है रिमूव्ड, इसका मतलब होता है उसे हटाना या निकालना, ठीक है। तो छोटे भाई ने देखभाल और प्यार से, देखभाल और प्यार से हर एक सुई निकाल दी, या एक एक सुई, ईच नीडल है जो, एक एक सुई निकाल दी, रिमूव्ड। Once the needles were out, the oldest brother apologized for mistreating his younger brother. Apologize की सेकंड फॉर्म हो गया apologized, ठीक है, इसका मतलब होता है माफी मांगना, माफी मांगना। मिसट्रीटिंग का मतलब होता है दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। तो एक बार जब सुइयां निकल गई, एक बार जब
सुइयां निकल गई तो बड़े भाई ने छोटे भाई से के साथ बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ मिसट्रीट करने का या उसे दुर्व्यवहार करने के लिए माफी मांगी। ठीक है। Seeing the change in the older brother, the magical tree was pleased. बड़े भाई में बदलाव देखते हुए the magical tree was pleased. जादुई पेड़ खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। जादुई पेड़ प्रसन्न हुआ या खुश हुआ। It gave them lots of golden apples, showing that kindness in the end brings good things. ठीक है। It gave them, give की सेकेंड फॉर्म होता है gave, तो उसने उन्हें दिए बहुत सारे सोने के सेब, शोइंग यह दिखाते हुए कि काइंडनेस दयालुता इन द एंड अंत में ब्रिंग्स गुड थिंग्स। ये जो आपका है काइंडनेस ब्रिंग्स गुड थिंग्स, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये आपका, क्योंकि ये फैक्ट है। ठीक है, ये हमेशा सच होगा कि भलाई से जो है, दयालुता से जो अंत में अच्छी चीजें ही मिलती है, या भलाई अंत में अच्छी चीजें ही लेकर आती है। ठीक है, तो उसने इन्हें बहुत सारे, ठीक है, लॉट्स ऑफ बहुत सारे जादुई, वैसे गोल्डन लिखा है तो सुनहरे सेब दिए, यह दिखाते हुए शोइंग दैट, या दिखाते हुए कि दैट की काइंडनेस दयालुता इन दी एंड अंततः या अंत में अच्छी चीजें लेकर आती है। अच्छी चीजें लेकर आती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।